जो शख्स हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उन्हें लगभग इस हादसे के विषय में जो भी जानकारी है एक बार इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और राम राम जी। अच्छा, क्या बताएंगे इस हादसे को लेकर के, क्या आपको जानकारी है? देखो, मेरे को जानकारी कल रात में 10:30 पौने 11 बजे के आसपास लगी थी। तो मैं गांव में नहीं था, रात 10:30 बजे घर पे आया था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी गांव से हूं। मुंडका सही है। ये बिल्डिंग है, इसमें ये बताया जाता है कि लगभग 150 आदमी के आसपास कार्यरत थे कल की तारीख में, और लगभग 4 बजे आग लगी है। उस समय से लगातार फायर ब्रिगेड इस पर लगी हुई थी, और अभी एक गाड़ी गई और शायद एक गाड़ी होल्ड पे भी खड़ी होगी। तो वहाँ भी चल रहा थोड़ा बहुत करके। तो टीवी चैनल दिखा रहे हैं कल रात को 10:30 बजे के आसपास इन्होंने 16 लोग दिखाए हुए थे। 16 क्या वाकई सिर्फ 16 ही लोग इसमें जो इंजर्ड हुए थे कल 10-10:30 बजे? 16 लोगों की मृत्यु रात को 10:30 बजे दिखा रहे थे, और एकदम से इन्होंने 26 का आंकड़ा दिखा रहा, फिर 27 भी होगा, फिर कुछ चैनल 28 भी, और आज सुबह 29 भी बताना शुरू कर दिए। और सही मायने में अभी तक सिर्फ 29 नहीं मरे हैं, कई लोग मर चुके हैं। ये इतनी बड़ी आग है, 3 मंजिल की बिल्डिंग है, तो 29 लोग ही तो। और ऐसी मीडिया को भी मैं गरियाना चाहूंगा, वाकई गाली देना चाहूंगा, गाली निकलती नहीं है मुंह से, कि जो ऐसे हादसे को भी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने के लिए नेताजी लोगों के तलवे चाटते हैं। जो सिर्फ यहाँ पर इतने लोगों की जान चली गई और उनको उम्मीद पड़ी है कि क्या नाम है, हम कम आंकड़ा दिखा दें। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? सही बात है जी। कुछ मीडिया गैर जिम्मेदारी निभा रहा है, अपना जो उत्तरदायित्व हो पूरी तरीके से नहीं निभा। क्यों नहीं निभा रहे अपना उत्तरदायित्व? इसलिए क्योंकि वो किसी ना किसी पक्ष के हाथ में बिक चुके हैं। कोई मोदी के हाथ बिक गया, कोई केजरीवाल के हाथ बिक गया, कोई कांग्रेस के हाथ बिक गया, अपने देश के हाथ बिक जाते तो शायद इस हादसे के लिए सही परिणाम हम दिखा देते और ये हादसा होने से भी बच जाता, हम अपने देश की ओर झुक जाते। सही मायने में क्या, ये भाई कांग्रेस का झंडा उठा लेंगे, ये बीजेपी का उठा लेंगे, या आम आदमी पार्टी का उठा लेंगे। अगर एक बार देश का झंडा उठा लिया होता तो शायद ये हादसा होने से बच जाते, और अगर हादसा हो भी गया था तो एक बार निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाती, हम आंकड़े तो सही से बता पाते। ऐसी चौथे मीडिया के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी क्या फायदा जो सच नहीं बता सकता। आज जिस समय में आया तो एक न्यूज चैनल वाले ने इंटरव्यू लेना शुरू किया। मेरे को दुख यहाँ पे हुआ मीडिया से, कि यहाँ पे आने के बाद इतने बड़े हादसे पे सवाल करने के लिए उन्होंने मेरे से कहा कि बाबा जी आप यहाँ पे आए हो, आप यहाँ पे क्यों आए हो? अच्छा, मतलब ये मानवता से दूर हट के बात है कि बाबा जी आप यहाँ पे क्यों आए हो। उसके बाद मतलब बाबा जी अगर आप आए हो तो एक मामला और चल रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद का, आप उस पे क्या बोलना चाहोगे? ये देखिए यहाँ पर हादसा ये हो गया, 3 मंजिला इमारत में आग लग गई है, क्या नाम है, इतने मजदूर यहाँ मर गए यूपी बिहार के। और बात करते हैं फिर बाबा जी, वो गोदी मीडिया बात करते हैं कि क्या बाबा जी यहाँ क्यों आए हो, और मस्जिद के ऊपर बात करते हैं ना, बजाय कि यहाँ पर मजदूरों की जान चलेगी उसके ऊपर बात करने की। जब उनसे बोला गया कि, तो वो कह रहे हैं कि आप मंदिरों का आंदोलन उठाते हो बाबा लोग, आप फैक्ट्री का आंदोलन क्यों नहीं उठाते? क्या हम सारे आंदोलन बाबा ही उठाएंगे? सही बात है, नेताजी लोगों का कोई काम नहीं है, उनका काम है सिर्फ वोट मांगना और नोट गिनना। मैंने उनको बोला कि ये सारी जिम्मेवारी प्रशासन की बनती है, संबंधित अधिकारियों की बनती है। जवाबदेह वो हैं जिन लोगों के समय में बिल्डिंग बनी, या जिन लोगों ने फैक्ट्री को पास करने की कवायद की, या नहीं होने के बाद भी चलने दिया। लोग उनकी उत्तरदायित्व तो उन्हीं का बनता है कि जिन लोगों को जानकारी थी अगर ये बिल्डिंग गलत है या ये फैक्ट्री गलत है तो संबंधित विभाग ने क्या कार्रवाई की, अब उत्तरदायित्व वो निभाएंगे। अगर मृत्यु, जिन लोगों के परिवार को मृत्यु को प्राप्त हुए, जो लोग मरे हैं, उनको अगर निष्पक्ष रूप से न्याय देना है तो उन लोगों को आज तत्काल प्रभाव से संबंधित विभाग नौकरी से निकाले और उनको जेल में डाले, ताकि उन अन्य लोगों की भी आंखें हो कि भ्रष्टाचार के कारण हम इतने लोगों को मौत के मुंह में झोंक गए, उनको पश्चाताप होना चाहिए। सही बात है, ना जाने कितने नेताजी लोगों के हाथ रहा होगा, ना जाने कितने उद्योगपतियों का इसके अंदर हाथ रहा होगा, जिनके लालच में, जिनके किए गए भ्रष्टाचार की अंधेर नगरी में वो मजदूर झोंक दिए गए हैं भ्रष्टाचार में। अग्नि इस समय 42-43 डिग्री टेम्परेचर, देखो हम लोगों के माथे पे पसीने आ रहे हैं, और वो लोगों का दुख दर्द देखो जो बिल्कुल इससे ज्यादा टेम्परेचर की अग्नि में खुद झुलस गए। कितने तड़पे होंगे वो लोग, कितने चिल्लाए होंगे। और उनके पास हम लोग यहाँ पर अगर परेशान हैं गर्मी में, हम पानी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, तमाम इंतजाम हम लोगों के पास हैं।
और उन लोगों तक कोई उनकी सहायता और रक्षा के लिए कोई पहुंच भी नहीं सका। इन सब चीजों को देखना होगा और उन लोगों के दुख दर्द को समझना होगा। जिसकी ये बिल्डिंग है जी, वो आदमी धार्मिक आदमी, उसने 100 गज जमीन अपने पैसे से खरीद के गांव के मुख्य देवता भैरव बाबा के नाम से उन्होंने मंदिर में दान की, उन्होंने धर्म का कार्य किया और उनके साथ ये हादसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनको घसीटने की कोशिश की जा रही है। जिसने बिल्डिंग बना दी उसने बिल्डिंग खड़ी कर दी, ठीक है जी, लेकिन जब इसकी ये फैक्ट्री तैयार हुई, इसमें एक फैक्ट्री को रेंट पे उन्होंने उठाया, उन्होंने अपना देखा कि मैंने इतना पैसा लगाया मैं रेंट पे दे दूं, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन रेंट पे देने के बाद फैक्ट्री के मानक क्या थे, संबंधित विभाग ने उस पर क्या कार्रवाई की। अगर ये फैक्ट्री खुली चली तो क्या, जब एक केले की रेहड़ी एक साइकिल पे कचौड़ी बेचने वाले का सबको पता होता है, पूरे एमसीडी को, कहाँ पे रेहड़ी है, कहाँ पे पंचर वाला है, कहाँ पे सब्जी बेचने वाला है, सभी को पता होता है वहाँ पे पैसा जाना होता है, कहाँ पे रिक्शा खड़ी है, कहाँ पे 3 व्हीलर स्टैंड है, कहाँ पे 4 व्हीलर स्टैंड है, इन सब का पता होता है और वो सब जगह से पैसा उठाते हैं। तो क्या इतनी बड़ी फैक्ट्री चली उनको पता नहीं लगा होगा, और पता लगा है तो उन्होंने इस विषय पे क्या कार्रवाई की, क्या फाइल आगे बढ़ाई, ये पर्सन है सोचने का, और इस पर्सन पे आगे कार्रवाई होनी चाहिए। इस चैनल के माध्यम से इन मरने वालों के परिवार के हित में और आगे कोई हादसा ना हो उस हित में मैं चाहता हूँ कि अगर कोई कार्रवाई सप्ताह भर तक नहीं होती तो चैनल मेरे से दोबारा संपर्क करें। मैं आंदोलन खड़ा करूंगा इस शहर में से गंदगी हटाने का, जो अवैध कब्जे हैं। इस आंदोलन में हम और हमारा पूरा चैनल आपका पूरा साथ देगा अगर वाकई निष्पक्ष तरीके से इसके अंदर जांच होती है। देखो, 2 बातें हो रही हैं। पहला, अगर ये फैक्ट्री वैध तरीके से चल रही थी तो इसके अंदर एग्जिट का गेट क्यों नहीं था, अगर यहाँ पर इमरजेंसी का होना चाहिए था। दूसरा, अगर ये सीसीटीवी की फैक्ट्री थी, अगर क्या वैसे थी सीसीटीवी की फैक्ट्री, तो यहाँ पर ऐसा कोई सीसीटीवी नहीं जिसकी जांच हो सके वाकई मजदूर कितने थे और कितने हिस्से में मर गए और कितने जल गए यहाँ पर। और अगर ये फैक्ट्री अवैध तरीके से चल रही थी तो अवैध तरीके से चल कैसे रही थी यहाँ पर, उसकी जांच क्यों नहीं हुई अभी तक। और उन अधिकारियों को अभी तक जो है जिसके अनिश्चय में ये फैक्ट्री चल रही थी उनको अभी तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुंचाए। और जिन अधिकारियों के अनिश्चय में चल रही थी, शासन या प्रशासन या नेताजी, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जितना भारी से भरकम जुर्माना हो वो होना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। अवैध हो सकती है, हाँ, हो सकती है, वाले अवैध नहीं हो सकती। बिल्कुल फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मजदूर तो फैक्ट्री, जायज थे। मजदूरों ने अपनी जायज जान गंवाई क्योंकि वो 5 से 7 हजार रुपए तक की सिर्फ मजदूरी के लिए यहाँ पहुंचे थे। और बाकी मेरे को ये भी बड़ा दुख है यूपी और बिहार की सरकार से कि अगर यूपी और बिहार की सरकार ने विकास किया होता, फिर लगातार ये बात करूं, तो वो सिर्फ 5,000 रुपए के लिए यहाँ पर रोजगार करने ना आते, वो यूपी और बिहार में रह के रोजगार कर लेते, दिल्ली में ना आते। और फिर हम बात करते हैं यूपी और बिहार का खूब विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? सारे के सारे मजदूर सोचे वो यूपी और बिहार के थे, फिर 5-7 हजार रुपए की रोजगार के लिए यहाँ पर पहुंचे वो दिल्ली में। और दिल्ली में रोजगार के नाम पर देख लो 3 मंजिला इमारत यहाँ पर भूत बंगला बन गई है और उन लोगों की हड्डियां भी नहीं मिल रही हैं जिन लोगों ने अपने परिवार को खो दिया है। वो लोग अस्पताल में, कुछ लोग तड़प रहे हैं, कुछ अपने बीवी बच्चों को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर उनके दुख दर्द को समझना होगा। सिर्फ ये कह देना कि इन लोगों को इतना मुआवजा हम देंगे, इतना भर काफी नहीं है। आप लोगों के लिए पैसा हो सकता है बहुत बड़ी चीज हो, लेकिन इन मजदूरों के लिए इनके भाई और बंधु बहुत ज्यादा मजबूर रखते हैं, वो ज्यादा कीमती हैं बजाय कि वो पैसे के।